बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री देवोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार निर्देह नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। कहा सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सुपुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुपुत्र कहिए, सुपौत्र कहिए। आज उस बच्चे का छठी शिला है, छठी शिला। आज देखिए कितना मुहूर्त अच्छा है। आज अनंत चतुर्दशी भी है। अब भगवान विश्वकर्मा का भी पूजा है।
भगवान विश्वकर्मा। ऐसे सुअवसर पर हम लोग आज उस बच्चे के लिए सत्संग करें। आज ऐसे बहुत जगह होगा जहां बच्चे का छठी शिला होगा। छठी शिला के सुअवसर पर परिवार के तमाम सगे संबंधी सदस्य, दादा दादी, माँ पिताजी कहिए, चाचा चाची वगैरह परिवार के जितने भी सगे संबंधी हैं, गांव के जितने भी सज्जन वृंद हैं, इसके लिए सत्संग का आयोजन रखे। बच्चा भाग्यशाली है इसलिए तो सत्संग का आयोजन रखा गया है। अब बहुत जगह ऐसे हैं बच्चा का छठी शिला होगा, लेकिन वहां अंडा मांस मछली का व्यवस्था होगा, शराब का व्यवस्था होगा। बहुत जगह बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा होगा, बहुत जगह। ऐसे जो भाग्यशाली होंगे उस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया गया होगा। ऐसे बहुत ऐसे हैं जिसके लिए मछली मांस, उस खुशी में मछली मांस का व्यवस्था करेंगे और शराब पिलाने का काम करेंगे। बच्चा तो है भाग्यशाली, बच्चा भाग्यशाली है तो बच्चा क्या लेकर के आया है? बच्चा सत्संग लेकर के आया, सत्संग लेकर के। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। हे गिरजा, श्री सदगुरु गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। जब तक हरि कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई वही मंडित पंडित दाता। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायनो, जेहि नर उपज विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, दुज सेवक अधि। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, समर्पण। संत कबीर साहब ने कहा, तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान को। करता करे न कर सके, गुरु करे ते होय।
आज भगवान शिव और गुरु की कृपा, तमाम समाज के सत्संग प्रेमी की कृपा है। नहीं कहिए, बच्चे के भाग में आज जो है छठी शिला, लिखने वाले लिखेंगे, लेकिन हम सब मिल करके उस बच्चे के भाग में सत्संग लिख दिए। श्री सदगुरु, हम लोग नहीं, भगवान से संत सदगुरु उस बच्चे के भाग में सत्संग लिख दिए। सत्संग रात में लिखने वाले हैं। श्री सदगुरु जब छठी शिला पूजा जाएगा ना, उस समय लिखे। और संत सदगुरु पहले लिख दिए, राम ही सुमिरिए गाये राम ही, और संतत सुनिए राम गुण, ग्राम ही परमाराज। सदगुरु आज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। एक बच्चा का छठी शिला, छठी पूजन था। संजोग से महात्मा जी का पदार्पण हो गया। महात्मा जी देखते हैं कि आए, कहा कौन है आपका, हम आज इसके भाग में लिखेंगे। कहा लिखेंगे तो अच्छा से लिखिएगा, संत सदगुरु थे, अच्छा से लिखिएगा। अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी साथ, जैसा कर्म वैसा लिखावट न है, वैसा उसका भाग लिखा जाएगा। लेकिन उसके भाग में क्या लिख दिए, एक भैंस खुट्टा में बांधा रहेगा, एक भैंस। अब देखते हैं क्या लिखे, का एक भैंस बंधा रहेगा। अब गृहपति को चर्चा की तो काफी कष्ट हो गया, दुख हो गया। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, शादी हो गई, लेकिन एक भैंस, वो भैंस भी दूध देने वाला नहीं, लटपट टग झुक रहा। संत सदगुरु कहते इधर का, गुरुदेव क्या कहते हैं, कहा लिखा नहीं एक भैंस बंधा रहेगा, इसको ले जाओ बाजार, इस भैंस को बेचो। भैंस को 2000 में बेच दिए। है बहुत गरीबी, का एक काम करो, उधर से चावल दाल भोजन का सब व्यवस्था कर दिया। वो सब व्यवस्था करके आए, और सुबह जब देखते तो फिर खुट्टा में भैंस बंधा हुआ है। गुरुदेव कहते एक काम करो, इसको भी बेचो, उस भैंस को भी बेचवा दिए। कहा जो तुमको कमी लग रहा सब खरीद करके लाओ, सामान अनाज घर को घर। श्री सदगुरु बेच दिए। तीसरे दिन फिर सुबह में देखते खुट्टा भैंस बंधा ब्रह्म मुहूर्त में। गुरुदेव कहते इसको भी बेचो, वस्त्र ले लो। बेचवाए, फिर देखते ब्रह्म मुहूर्त में भैंस बंधा होगा, इसको भी बेचो, जमीन शुद्ध भरना ले लो। श्री सदगुरु जीवन पर्यंत भैंस को प्रत्येक दिन बेचो और जमीन खरीद करके सुंदर मकान बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ लिखो, लेकिन सत्संग मत छोड़ो। श्री सदगुरु भैंस को बेचो, अनाज मंगा करके सत्संग करते जाओ। अरे लिखे न एक भैंस आए तो
भैंस को देना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु वो जब तक जीवित रहे एक सुंदर भैंस बंधा रहा, सब दिन बेचते, उनको कमी होगी। श्री सदगुरु यह गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं इस बच्चे के भाग में सत्संग है, सत्संग। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। रामचरितमानस माया है मति की रति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहाँ जही सत्संग घर बनाए और बराबर सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते रहते थे। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुन रहे थे, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। आप लोग जानते होंगे दादू दयाल जी महाराज को। दादू दयाल जी महाराज और उनका बहुत शिष्य था और पहुंचे हुए शिष्य हुए। दादू दयाल जी महाराज के एक शिष्य का नाम था जागा। दादू दयाल जी कहते हैं, जागा अरे मेरा कपड़ा फट गया है, धागा का व्यवस्था करो, सूता का। सिलाई भी करना है, नया वस्त्र भी बनाना है। जागा आश्रम से निकलते हैं और निकलते गांव में पहुंच गए और पहुंच करके क्या कहते हैं, दे माए सूत ले माए पुत। जागा भोला भाला भक्त था। दे माए सूत ले माए पुत। एक 8 वर्ष की लड़की थी, वह दौड़ करके घर गई और घर जाकर के सूता धागा ला करके दिए। जागा जी लिए और चले गए आश्रम। अपने गुरु के चरण पर रखते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे देखे पूरा धागा है, सूता है। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा तू कहां से लाया? कहा गुरुदेव मैंने कहा था दे माए सूत ले माए पुत। एक 8 वर्ष की लड़की ला करके दिया है। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा आज तू ठगा गया, आज तू ठगा गया। तू ऐसे के हाथ से धागा लाया है, सूता लाया है। एक जन्म क्या 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। धागा लाया है, आशीर्वाद तू दिया है, उसके गर्भ में तुम ही को जाना पड़ेगा। कहते गुरुदेव मुझे किसी तरह बचा दे। कहा नहीं, अब तो तुमको वहां जाना ही है। अब जागा हमेशा रोते रहते थे। दादू दयाल जी महाराज कहते, तू रो क्यों रहा है, तू जाओ। उस लड़की की शादी अमुक गांव में होगी, अमुक गांव में, और दोनों के यहां अभिध से जाकर के तुम सत्संग करो, इसके घर में उसके घर में, दोनों को वैष्णव बनाओ। श्री सदगुरु दोनों के घर में, इसके घर में सत्संग, उसके घर में सत्संग।
और जिस लड़के की गुरुदेव लड़का का भी नाम बता दिए, अमुक व्यक्ति का लड़का है और उनका नाम अमुक है, वहां जाकर के तुम बराबर सत्संग करो। बराबर सत्संग करते थे, इधर भी वैष्णव बना दिए, उधर 100 परिवार को वैष्णव बना दिए। दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद जागा अपने शरीर को जब परित्याग करने लगे तो गुरुदेव के सामने रोने लगे। कहा रो क्यों रहा है? मैं आऊंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। अब जन्म तो लिए लेकिन दूध नहीं पीते, दूध नहीं पीते। दादू दयाल जी महाराज टहलते हुए गए, जैसे वहां गए, गृहपति कहते हैं बाबा मेरे घर में पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हो और माँ का दूध नहीं पीता, हमेशा रोते रहता, हमेशा रोते रहता। चलिए तो जैसे गए उनके माँ के पिताजी को सबको घर से निकाल दिए। उस बच्चा को जो गोद में लिया, गोद में जैसे लेते थे टुकुर टुकुर अपने गुरुदेव को देखते, अपने गुरुदेव को टुकुर टुकुर देखते। दादू दयाल जी महाराज कहते जागा, तू आ गया रे, तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, तू बहुत सुंदर है रे, बहुत सुंदर है रे। अरे माँ का दूध पी और जीवन को सफल सार्थक भी करना है जागा। अरे तू बहुत सुंदर है रे। उनका नाम रखे सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। सत्संग योग माया है सुंदरदास जी का मन हर शब्द। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को दे, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद भव दुख विषय राइए। और सुंदरदास जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष। जो गुरु कृपा तनि विचारे बिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरे चित्त है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुणहरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, भले रहो खुशहाल, हरदम रटो कबो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आप लोग जानते हो सम्राट पीपा से जब संत पीपा हुए और इतना उनका ख्याति फैला, इतना ख्याति फैला, गिरिजा संत समागम समन लाभ कचो, और संत पीपा कहीं बाहर चले गए थे। एकाएक उनके यहाँ सदगुरु रामानंद स्वामी का पदार्पण हुआ। जैसे रामानंद स्वामी का पदार्पण हुआ, शिष्य मंडली के साथ आए और उनके लिए भोजन का व्यवस्था करना, भोजन का व्यवस्था करना। जो सम्राट थे, जो राजा अपने मुकुट को सम्राट पीपा के चरणों पर रखते थे, आज वो सत्संग में निकल गए, सत्संग में निकल गए, सदगुरु की शरण में चले गए। जैसे रामानंद स्वामी का पदार्पण होता है, कहते हैं हम लोग यहाँ भजन करेंगे, भजन के बाद भोजन करेंगे, इसका व्यवस्था किया जाए। संत पीपा कहाँ चले गए हैं? उनकी पत्नी की रानी सीता रानी, मां रानी पतिव्रता थी, 12 रानियां थी और पतिव्रता थी, गुरु के प्रति समर्पण रहा करती थी मां सीता।
कहा गुरुदेव स्वामी तो कहीं चले गए, कहा भोजन का व्यवस्था करना है। आज सम्राट के घर में भोजन का अभाव है श्री सदगुरु, क्योंकि तमाम को दान कर देते। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाके, तमाम को दान कर देते। उसी समय मां सीता निकल गई पड़ोस मानने के लिए। कुछ भोजन के लिए व्यवस्था है तो दीजिए, मेरे गुरुदेव आए हैं। महाराज मेरे पतिदेव आएंगे तो आपको वापस कर देंगे, आपको रुपया दे देंगे। कोई नहीं दे। एक सेठ के पास गए और बहुत कामी सेठ था, कामी। उस सेठ के मुख से निकलता है, मैं तो तुमको बहुत दिन से चाह रहा था, जो लेना चाहती है ले ले, लेकिन आज रात तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा। पतिव्रता थी, हाँ भर दी। कहा मैं आऊंगी। सब सामान लिए लेकर ही गए, सत्संग कराए, साधु महात्मा को भोजन कराए, साधु महात्मा को विदाई कर दिए। तब उधर से संत पीपा आते हैं। जैसे संत पीपा आए, मां सीता अपने पतिदेव को प्रणाम करके रोने लगे। संत पीपा कहते हैं, सीते तू क्यों रो रही हो? कहा स्वामी आज तो मैं हार गई। संत सदगुरु का पदार्पण हुआ था, सबसे मैंने मांगा, कोई नहीं दिए। एक सेठ ने कहा जो लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन आज रात तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा। मैं तो वहां भर दिया। उसी समय संत पीपा कहते हैं, सीते अरे तू पतिव्रता है, पतिव्रता, तुम्हें कोई दुष्ट कोई पापी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। जाओ सीते जाओ, विलंब मत करो, जाओ। उसी समय काफी वर्षा हो गई और मां सीता जैसे उस सेठ के यहां निकलती हैं, संत पीपा कहते इस तरह जाना अपमान होगा। काफी वर्षा हो रही है, कीचड़मय है, रास्ता में कीचड़ है, आपका वस्त्र भी भीग जाएगा, पांव में कीचड़ भी लग जाएगा। उसी से मैं अपने पत्नी को कंधे पर बैठा लेते और छतरी उनको देते, छाता उनको देते हैं, नाम का सुमरन करते। जैसे वहां गए सेठ के बरामदे पर, जैसे उनको उतारते हैं तो सेठ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक लोटा में पानी लेकर, और बरामदे पर उनको रखे और अपने पति को प्रणाम कर दिया। संत पीपा कहते सीते जाओ, तू पतिव्रता है, तेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे वो अंदर गए तो सेठ जी लोटा में पानी लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखते नो काफी वर्षा हो रही है, नो वस्त्र भीगा हुआ है, नो पांव में कीचड़ है, तो कह रहे आप आए तो कैसे आए? मां सीता कह रही मेरे संग मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भी आए, मेरे पतिदेव भी आए हैं। उसी समय वो कामी सेठ मां सीता के चरण पकड़ लिए और कहते क्षमा कर दे मां, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे माते। संत पीपा कहाँ है? दौड़ पड़े और संत पीपा के चरण लिपट गए। कहते गुरुदेव मुझे नाम दान दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। और वो कामी क्रोधी सेठ सदा के लिए इस गुरु के प्रति समर्पण हो गए, अपने जीवन को भागवतमय बना लिए। धन नारी पति व्रत अनुसरणी, वह स्त्री धन है जो अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की आज्ञा का पालन करती है। ऐसी स्त्रियों के लिए मोक्ष नजदीक है, मोक्ष नजदीक है, कहे जाने का पता नहीं।
परमारास महाराज की वाणी स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर माता पिता पति ईश्वर के तुल्य होते हैं, और जो ईश्वर भजन करते रहेंगे, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेंगे, ऐसी मां ऐसी बहन मोक्ष को प्राप्त करेगी। मोक्ष को कहीं जाने का उसका नहीं। संत पीपा का जब ख्याति फैल गया, श्री सदगुरु राजपाट तो गरीबों को दे दिए। एक बार जा रहे थे श्री सद, कहां जा रहे थे? भ्रमण करते हुए मां सीता भी जा रही थी संग में। उन पर जब कुत्ता भौंक रहे ना, कुत्ता भौंकते हैं ना, एक दुकानदार था, दुकानदार से कहते हैं एक काम कीजिए, एक लाठी दे दो भैया, एक लाठी छड़ी दे दो। दुकानदार क्या कहते, अब आप सम्राट नहीं है, अब तो भिखारी, कुछ मिलने वाला नहीं, जाइए यहां से फूटिए। वो आगे बढ़ते हैं, जैसे नाम का सुमरण करते, नाम का सुमरण करते हैं, एक छड़ी एक लाठी, क्या जितने भी दुकान था चारों तरफ बांस का घनघोर बिट्टा लग गया। तो श्री सदगुरु एक छड़ी, अब दुकान कहां चलाएगा? चारों तरफ बांस का घनघोर बिट्टा है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़ते हैं तो एक बाघ, आप लोग जानते हो बाघ, मां सीता संग में थी। मां सीता, बाघ क्या करते हैं, मां सीता को ऐसे मतलब दबोच पकड़ना चाहती मां सीता। संत पीपा तो बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे। जैसे मां सीता को बाघ ऐसे दबोचना पकड़ना चाहते थे, मां सीता दौड़ करके अपने पतिदेव के पास पहुंच गए। संत पीपा उस बाघ को पकड़ लिए, और जैसे छोटे बच्चे को कान पकड़ के नहीं झुलाते हैं, उसी तरह पकड़ करके झुला रहे, बाघ को झुला रहे हैं। एक थाप इस गाल में, दूसरा थाप दूसरे गाल मारते, उसी में तो बाघ बेहोश हो गया। श्री सदगुरु महाराज संत का थाप लगा और मारते कहते हैं, लोगों का हिंसा क्यों करता है? लोगों का हिंसा क्यों करता है? हे कृष्ण को, हे कृष्ण क्यों नहीं कहता? हे कृष्ण को। दो ये थाप में तो उसका नशा उतर गया। श्री सदगुरु जो हिंसा करते थे, 7 दिन तक जंगल में घूमते रह गए, मोक्ष निकलता है। हे कृष्ण घूम रहे, हे कृष्ण बोल रहे। और जमीन, अंतिम दिन जमीन पर गिरते हैं, घूर रहे हैं, और मुंह से बड़बड़ाते, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। अंत में अपने शरीर को परित्याग कर दिए। परित्याग करने के बाद संत का जो थाप लगा, नाम दान जो उनको मिल गया, एक सदगृहस्थ के यहां, मतलब सत्संगी के यहां पुत्र बनकर के जन्म लिए। पुत्र बनकर के उनके दादा दादी सत्संग में जाते थे, सत्संग करते थे, माता पिता भी सत्संग करते थे। बच्चा जब बड़ा हुआ तो कंधे पर बैठा करके दादा दादी सत्संग में ले जाते थे। दादा दादी, आज देखते ना बच्चे के लिए सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है? छठी शिला के अवसर पर सत्संग हो रहा है। वो कंधे पर बैठा करके सत्संग में ले जा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो इतने भाग था,
इतने लोगों का हिंसा क्या था, इतने प्राणी का हिंसा किए थे ना। अब मुख से कुछ बोलते नहीं, मुख से गूंगा हो गए, गूंगा। इनके दादा दादी महात्मा, कोई महात्मा आते थे ना, महात्मा जिसे कहते थे बाबा मेरा पोता जो है इसके गूंगापन को दूर कर दीजिए। और उनका तो कर्मफल था, बहुत को खाया था। धीरे धीरे 11 वर्ष का हो गया और जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। उसी समय उनके दादी कहते हैं, बाबा यह मेरा पोता है। इनके आवाज, मुख से आवाज निकल जाए वैसा काम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए ना। महात्मा जी कहते हैं, ऐ बालक, ऐ बच्चे, जपो राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। महात्मा जी कह रहे, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। बच्चा ऐसे देख रहे थे, एकाग्र मन से देख रहे थे। बच्चे कहते राधे गोविंद, श्री सदगुरु निकल गया राधे गोविंद। बच्चे का राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। अब वो हमेशा राधे गोविंद जप रहे हैं, मंत्र को जप रहे हैं। जैसे उनके मुख में आवाज आया, उनके भाई और भाभी उनको अलग कर दिए। अब तो जमीन में हिस्सा नहीं लेगा। श्री सदगुरु महाराज ये हमेशा सत्संग भजन करते रहे, हमेशा सत्संग भजन करते रहते। कहीं कीर्तन हो रहा तो कीर्तन में समय दे दिए, नाम धुन हो रहा उसमें समय दे दिए, कहीं सत्संग हो रहा उसमें सत्संग में समय दे दिए। और सत्संग करते करते रात में आते थे। पत्नी कहती थी, इनकी पत्नी अपने गोतनी से दे दे, और उनको किबार खोल, जो आएंगे भोजन नहीं कहा उधरे रहने, उधरे रहने, उधर छोड़ देते थे। वो हमेशा मंत्र का सुमरन कर, गुरु प्रदत्त मंत्र को वो जपते रहते थे। भगवान कृष्ण उनके लिए भोजन का व्यवस्था करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी, मेरा भक्त नरसिंह मेहता जो है, उनको रहने के लिए घर ने उनको घर से बेघर कर दिया। अब भोजन का भी अभाव है, उनको जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए और भोजन का व्यवस्था कर दीजिए। अक्रूर जी आए, उनके लिए जमीन खरीद करके सुंदर मकान बना दिए। भगवान कृष्ण का उनसे पूछिएगा कि इस आश्रम में कितने साधु को भोजन चाहिए, कितने साधु को, एक दिन में कितने साधु को भोजन चाहिए। अक्रूर जी भक्त नरसिंह मेहता से कहते हैं, इस आश्रम में कितने साधु को भोजन चाहिए प्रत्येक दिन। उनका ऐसे हाथ उठ गया, कहा मेरे आश्रम में प्रत्येक दिन 500 साधु को भोजन, 500 साधु। अब व्यवस्था करते रहिए, भर गौ का भोजन भंडारा हो रहा। श्री सदगुरु महाराज, दूर दूर से जो अभ्यागत आ रहे सबके लिए भोजन भंडारा, भोजन भंडारा। और महाराज सुरमार की वाणी है, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कभी
नहीं रहेगी, लेकिन ईश्वर भजन करते रहिए। मति की रति गति भूत बनाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आनु पाऊं। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा, धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। जौं गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। आप लोग जानते होंगे नाभादास जी, नाभादास जी, नाभादास जी जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता जंगल में जाकर के छोड़ा, जंगल में। महापुरुष की वाणी है, जिनके रक्षक केसो, तिनको कौन अंदेशो। जिनका रक्षा करने वाले केशव है, कृष्ण है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की, बालवा का हो। माता पिता के मन में हुआ, अभी छोटा बच्चा है तो अभी देख रेख कर रहे हैं, और जब बड़ा होगा तो इसका देख रेख कौन करेगा? बड़ा होगा इसका देख रेख कौन करेगा? इसलिए माता पिता विचार किए, बच्चे को कंधे पर ले जाकर के और जंगले में जाकर के छोड़ा है। जंगल में क्यों छोड़ दिए? कोई हिंसक प्राणी एक दिन में खा जाएंगे। अगर यह 100 वर्ष बच गया, पराधीन सपने हो सुख नाही, इनका देख रेख कौन करे? इसका भरण पोषण कौन करेंगे? एक के दिन में ऐसा विचार कि कोई हिंसक प्राणी खा जाएंगे, एक के दिन में कष्ट होगा। जंगल में छोड़ा है, हर रात बच्चा जंगल में रोता रहा, रो रहे हैं, आंसू बहा। सुबह जब हुआ तो 2 संत, एक अग्रहरि जी महाराज, एक अग्रदेव जी महाराज आ रहे थे। बच्चा जो उकरू ऐसे लेटे हुए थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। एक महात्मा जी कहते, आहा, ये बच्चा जंगल में कहां से आ गया? लगता है कि परमात्मा आपके लिए भेजे हैं। श्री सदगुरु, आप इस बच्चे को रखिए, बच्चे का भरण पोषण कीजिए, बुढ़ापे में इस बच्चे का बहुत बड़ा सहारा होगा आपको। यही बच्चा सहारा बनेगा आपका। जैसे महात्मा जी को उठाते हैं, कहते कौन हो जी, क्या नाम है जी, कहां से आए, यहां कैसे आ गए? तो बालक कहते हमको पता नहीं हम कहां हैं। कभी माँ के गोद में, कभी पिता के गोद में था, यहां छोड़ करके चले गए। कहा यह तो घनघोर जंगल है। कहा घनघोर जंगल है, क्या हमको पता नहीं है। कब से हो? देखते ओस के द्वारा शरीर भींगा हुआ न, ओस उनको लेकर के कहा दिखलाना नहीं पड़ता, कहा दिखलाना नहीं पड़ता। उसी समय
कमंडल से जल निकालते हैं। कमंडल से जल निकाल करके जैसे उनके आंख पर ऐसे छींटा मारते हैं, दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु अब देखने लगे तो सदगुरु के चरण में लिपट गए और उनको आश्रम ले गए। अपने गुरु का भरपूर सेवा किए और ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। आप लोग जानते होंगे नाभादास जी महाराज अविशुद्ध सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सब सोई पाके। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, दान में लगता है। धन की 3 गति है। पहला क्या है? दान। और दूसरा भोग। खाइए भी कंजूस मत बनिए। सदगुरु नहीं तो धन का नाश हो जाएगा। कंजूस बनला से नाश। खाते तो क्या, वो तो व्यवस्था है खाए लागत। श्री सदगुरु अब बेच के शराब नहीं पी लेने कि श्री सदगुरु सूखी रोटी गेली साग और दूध मिले तो बड़का भाग, ऐसा व्यवस्था करके खाइए। एक बार भंडारा दे रहे थे, सब संत को निमंत्रण दिए। सब संत कहा मैं आऊंगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ जब निमंत्रण पत्र लेकर के गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी देख लिए कि नाभा जी आ रहे हैं, लेकिन है तो जाति का डोम है। श्री सदगुरु इसके यहाँ का भंडारा हम कैसे खाएंगे? आश्रम में घुस गए, निकलते नहीं करते, निकलते नहीं थे। बैठे हुए निकलेंगे तब ना निमंत्रण पत्र देंगे, निकलवे नहीं किए। ये तो पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। योग बल से उनको पेशाब का तलब लगा दिया। भीतर से छटपटा करके बाहर आए। देखते नाभादास जी बैठे। कब से बैठे हैं? नाभादास जी की दृष्टि खुली हुई थी। वो क्या क्या सोचते थे सब जानते थे। कब से बैठे? कब से बैठे? कब आना हुआ? कैसे आना हुआ? नाभादास जी महाराज कहते मेरा आपके सामने में थोड़ा कुछ महत्व थोड़े है, कुछ महत्व। मेरा महत्व तो आपके पेशाब के तलब के बराबर भी नहीं है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। कहाँ है? कहा हम भंडारा दे रहे हैं, उसमें आप आइए, उसमें आप आइए। हाँ समय मिलेगा मैं तो जाऊंगा। मन में यो जो श्री सदगुरु यो जो तोरे हाथ के खेवो की मौका लगेगा तो जाएंगे। भंडारा बन करके तैयार है। जो जो संत महात्मा थे सब चले गए, ये नहीं गए। श्री सदगुरु महाराज नहीं गए। देखते हैं पूरा जो है सबको पत्तल दे दिए, अब इंतजार में है, अभी तक नहीं आए हैं। नहीं तो सोचे अब तो सब खाली होंगे ना, तब इधर से चले। जब वहां पहुंचते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, नाभादास जी कहते आप तो बहुत विलंब कर, जब तो पत्थर गया शर्ट, आप कहाँ खाइएगा? उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी संत का पैताना जूता जो था ना, उधर इशारा करते हुए कहते हैं हम उसी जूता में खा लेंगे, वही मेरे लिए पत्थर होगा। उसी समय
नाभादास जी महाराज किताब तो संत में सुमेरु निकले, सुमेरु ऐसे पकड़ करके हृदय से लगाते हैं, भीतर तो कचरा भरा हुआ था। श्री सद्गुरु अहंकार का कचरा, अहंग अग्नि हृदय जरे, या गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दियो हो हमरे मेहमान। ऐसे दबाते हैं, पूरे कचरा को साफ कर दिए, दृष्टि को खोल दिए, दृष्टि को खोल दिए। श्री सद्गुरु गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले। आप लोग जानते होंगे संत कबीर साहब को, गोरखनाथ जी महाराज को जानते होंगे। कबीर साहब गए संत रविदास के पास। जैसे संत रविदास के पास गए ना, कबीर साहब कहते हमको जोरों की प्यास लग गई है। तो संत रविदास जी कहते हैं पहले बैठिए तो, बिछावन कैसा है? कौन सा बिछावन? अब तो कैसे बैठेंगे? श्री कहते हमको जल्दी जाना, हमको पानी पिलो। शाम जो फूल रहा था वो उसको ही दे दी, कहा पी लीजिए। कबीर साहब ले लिए, कभी बड़ा समस्या है, न बैठने का व्यवस्था, न पानी का व्यवस्था। लोटा में दिए थे, क्या किए बगल में ऐसे दे करके कपड़ा पर गिरा दिए, कपड़े पर गिरा दिए। चल दिए। संत रविदास कहते हैं कबीर साहब बैठे ना, कहा नहीं हमको जाना है। जैसे वहां गए, कमाली कहते हैं बाबूजी आप कहाँ गए थे? रविदास चाचा के पास गए थे। कहा कुछ दिया तो हमको दीजिए न प्रसाद के रूप में। कहा कुछ नहीं दिया, एक कपड़ा को धो दो। कपड़ा को धोए, कपड़ा को अच्छे से धोते, दाग को छोड़ाना है, चूस करके जैसे दाग को छुड़ाते हैं, चूसते हैं, हृदय पर परिवर्तन हो गया। श्री सद्गुरु दृष्टि हो गई। अब देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। कमाली सब बता रही है। कभी साखती कमाली तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे क्या क्या बोल रही हो? पिताजी में भगवान विष्णु का दर्शन कर रही हो, ब्रह्माजी का दर्शन कर रही हो, भगवान शिव का दर्शन कर। कब से? कपड़ा में दाग लगा रहा था, उसको जो चूस रही थी तभी से। अब तो होकर बड़ा समस्या हो, चला गया। श्री सद्गुरु उसी समय गोरखनाथ जी आ गए। गोरखनाथ जी के मन में वहां की संत रविदास का दर्शन करना चाहिए, लेकिन वहां बैठने का व्यवस्था नहीं है। श्री सद्गुरु बैठने का व्यवस्था नहीं है। तो संत रविदास क्या किए, इधर से जैसे ये दोनों जाते हैं, उधर से देख रहे हैं वो एक माल बड़ा होता उसको छील रहे थे। योग बल से योग दिखाए, वो छीलने का काम थोड़े करेंगे। श्री सद्गुरु जैसे देखे छील रहे हैं, देखते हाथ में खून है, अछूरा है। तुलसीदास जी पहुंच गए। श्री सद्गुरु और उसी समय संत रविदास, आहा तीनों भोले भक्त आ गए।
सब भाग गए। ऐसे आगे जब बढ़ सब भाग गए। श्री सदगुरु सब भाग गए थे, मिलने के लिए भागे। अगर संत रविदास पकड़ लेते या उस तीनों को पकड़ लेते, तीनों का कचरा समाप्त हो जाता। सही सदगुरु। लेकिन भागे, अहंकार था कि हम ऊंचे जाते, कोई ऊंचे। वो स्वामी तो जान बचा के भाग गए। सही सदगुरु। फिर गोरखनाथ वहां गए, उनको कहेंगे कि आप ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम क्यों करते हैं? आप साधु होकर के क्यों छीलने का काम करते हैं? गाय को क्यों छीलते हैं? उस समय जब गए तो संत रविदास जी महाराज जूता बना रहे थे। कहते जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाइए। बगल में कमंडल था। श्री सदगुरु गोरखनाथ महाराज के पास कमंडल था, जो चाम फूल रहा था उसी में से पानी भर कमंडल भर लिए, भर कमंडल भर दिए। कहते इसको पी लीजिए। गोरखनाथ जी कहते आज तो चौपट करने की जा, हमको तो पूरे चमार बनाने के लिए जो संदेह हुआ था सम्राट पीपा को। श्री सदगुरु कमंडल लेकर के चले गए। जैसे संत कबीर साहब के पास गए तो कमाली दौड़ कर कहे, चाचा जी आप कहाँ गए थे? कहा रविदास, संत रविदास के पास गए थे। कहा चाचा जी, संत रविदास चाचा आपको क्या दिए? हमको दीजिए ना, हमको दीजिए। कहा पहले तुम हमको पानी पिलाओ। तो कमाली कहते नहीं, वहां जो आपको दिए हमको दे दीजिए। उसी समय कमंडल आगे बढ़ाते हैं। कमाली जैसे कमंडल का जल पीती है, मुखाकृति मुखमंडल चमकने लगा। श्री सदगुरु अंतर ज्योति खुल गई, अब मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। पानी लाकर के दिए और इस सब अपने मुखमंडल को कपड़ा से ढक करके अंदर गए, ध्यान बैठ गए। कमाली की शादी हुई मुल्तान में। श्री सदगुरु मुल्तान में शादी हुई। गोरखनाथ जी कई वर्षों के बाद घूमते घामते वहां गए और वो कहते थे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा मैं उसी के यहाँ भोजन करूंगा, उसी के हाथ में भोजन, जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। उनके भिक्षा पात्र को कोई राजा महाराजा नहीं भर सकते थे, भरता ही नहीं, देते जाते थे, भरता ही नहीं था। मुल्तान में जाकर के कहते हैं ये अपना प्रवचन के सब माई सब जमा, माई सब अपने को जमा होते हैं, पितावर भी जमा हो गए। सब कहते बाबा आप मेरे यहाँ भोजन कीजिए, कोई कहते मेरे यहाँ। गोरखनाथ जी महाराज कहते हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। अब सब तो पीछे हट गए, कौन अपना बादारी को खाली करेंगे? किनके पास उतना धन है इसके भिक्षा पात्र को भरेंगे? एक माँ थी, अपने घर गए, अपने पतों से कहती बेटी एक संत आए हैं, वो कहते मेरे भिक्षा पात्र को जो भर देंगे ना उसी के हाथ का हम भोजन करेंगे। कमाली की सौस कमाली से कहे, कमाली कहती माँ आप इसके लिए चिंता मत करो, उनको बुलाइए, मैं उनके भिक्षा पात्र को भरूंगी, मैं अपने हाथ से भोजन करूंगी। कहा बेटी बड़े बड़े धनी व्यक्ति उनके भिक्षा पात्र को नहीं भर पाएंगे, तू कैसे भरेगी? कहा माँ उनको बुलाइए, निमंत्रण तो दीजिए। निमंत्रण देने के लिए कहा बाबा मेरी पतोहू है, वो अपने हाथ से भोजन आपको कराएगी, आपके भिक्षा पात्र को भरेगी। जैसे गोरखनाथ जी महाराज वहां पहुंचे, कमाली ऐसे
पर्दा चिक घूंघट लिए हुए ऐसे मुट्ठी में अनाज लेकर के जैसे भिक्षा पात्र में भर देती है, मुट्ठी में अनाज है ही, भिक्षा पात्र भर गया। सदगुरु भिक्षा पात्र भर गया। अब वो कहते हैं कौन हो तुम? आज तक मेरा कोई भिक्षा पात्र नहीं भर पाया और तू कैसे भर गया? और उसी से उनको भोजन कराए। भोजन कराने के बाद भोजन बड़ा श्रद्धा से भोजन बनाता है। गोरखनाथ जी कहते तू अपना परिचय तो दो, तू कौन हो? तू कौन हो? बेटी तू अपना परिचय दो। उसी समय कमाली अपने पर्दा को घूंघट को हटाती है। चाचा जी मैं संत कबीर साहब की बेटी कमाली हूं। कहा कमाली? तुम्हारी ये हालत? कमाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। पर महाराज सुभाष कर ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। कमाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। कहा बेटी तुम्हारी ये हालत कब से है? कहा चाचा जी जब से मैंने आपके कमंडल का जल पिया था। श्री सदगुरु कहा मैं जो गया था संत रविदास के पास वो जल? कहा हाँ चाचा जी उसी कमंडल के जल में तो सब खेला हो गया था। श्री सदगुरु मेरी दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। गोरखनाथ जी महाराज पश्चाताप करते हुए पुनः आए संत रविदास के पास। कहते हैं आप हमको वही जल दे दीजिए, सिर्फ उसमें से दे दीजिए, उसमें से दीजिए ना। कहा नहीं अब नहीं है। श्री सदगुरु अब नहीं है। कहा दे दीजिए। कहा नहीं प्यासा था तो पिया नहीं। जब प्यासा था तो पिया नहीं, प्यासो पिया को पाए। जिसने पिया वो परमात्मा रूपी पिया को, परमात्मा रूपी पति को प्राप्त कर लिया। इसके लिए आपको ध्यान भजन करना पड़ेगा, ध्यान भजन करना पड़ेगा। मुस्तैदी के साथ सत्संग नहीं तो ध्यान नेत करना पड़ेगा, तब वह अंधकार मंडल का छेदन होगा। गुरु की कृपा होती है। श्री सदगुरु सम्राट पीपा चले गए थे। कहा? सम्राट पीपा गए थे संत रविदास के पास। पहले जाते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? अंदर में अहंकार था। मैं सम्राट हूं, मैं ऊंचे कुल का हूं और राजा होकर के मैं उसके पास जाऊं। मन में गए थे अरमान लेकर के मैं सम्राट हूं, मेरा सम्मान करेंगे। लेकिन संत रविदास के पास जैसे पहुंचे, संत रविदास इस पर चावले काटते हैं, लकड़ी का जो बनाते हैं बक्सा, उसी पर कहते बैठिए। बड़ा समस्या है। और उधर ऊपर से चाम दे दिए, बैठी। कहा ही तो हमको। और ऊपर से चरणामृत दे दिए। चाम फूल ना था दिए, हाथ में तो ले लिए। और मन में कहते हैं अपने सुंदर वस्त्र पहने तो उसी पर से गिरा ली, पहुंचा गया। और मन में कहते आज तो यह हमको चमारे बनाने के लिए जा रहा था, हमको चमार बनाने के लिए जा रहा था। उसी समय वो निकले। कह रहा है धोबी महाराज को देखते हैं। धोबी को कहते हैं कपड़ा को धो डालो, कहीं भी दाग भी नहीं रहे। धोबी भाई को हड़बड़ी था, उनको मसाला तैयारी करना, मसाला बनाना था कपड़ा धोने के लिए। आयरन करते थे श्री सदगुरु। मसाला तैयार करना था कपड़ा धोने के लिए। कहा बेटी, अपने बेटी को देते, बेटी महाराज का कपड़ा इसको धो दो, नहीं छोटे न दांत से भी कुतर लेता है। श्री सदगुरु
जैसे कपड़ा को पानी में डालती है, रगड़ती है, वह क्या दाग छूटेगा, चमक रहा है। जैसे धोबी भाई की लड़की उस कपड़ा को दांत से रगड़ती है, कुतर के चुस गए, दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु दृष्टि खुल गए। उनका इतना ख्याति फैला ना, इतना ख्याति फैला, तमाम लोग वहां जाकर उनका दर्शन किया करते थे। सम्राट कृपा के राजमहल तक वह खबर आया, धोबी की लड़की जो है बहुत पहुंचे हुए संत बन गई है। जो कामना करते हैं सबको बता, सबका पूरा करते हैं। रानी सीता के स्वामी वहां जाना चाहिए। सम्राट कृपा कहते मेरा भी मन करता वहां जाने के लिए। दोनों समय निकाल करके गए। जैसे सम्राट पीपा आगे बढ़ते हैं, धोबी भाई की लड़की दौड़ करके सम्राट पीपा के चरण को स्पर्श करती है। सम्राट पीपा कहते तुम्हारा ख्याति सुन करके मैं आया, तुमसे कुछ हम लेने के लिए आए हैं, अब तुम मेरा चरण स्पर्श क्यों कर लिया? वह लड़की कहती है महाराज, आज मेरे पास जो कुछ भी है आप ही की महती कृपा। कहा सो क्या? आज मेरे पास जो भी है, जो आपके कपड़ा में छिपा था वही उसी का चमत्कार है। मैं दाग को छुड़ा रहे थे, दांत से कुतर करके चुस गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। कहाँ क्या और सब कुछ मैं जानती। उसी समय सम्राट कृपा पश्चाताप करते कहते काश मैंने सुअवसर को खो दिया। पुनः गए, माघी पूर्णिमा का दिन था। श्री सदगुरु सब चले गए थे गंगा स्नान करने के लिए। सम्राट पीपा ऐसे छिपे हुए, कोई देखे हमको नहीं। अब वहां जाकर के पहुंचे, कहते हैं संत रविदास जी हमको वही चरणामृत दे दीजिए जो उस दिन दिए थे। संत रविदास जी कहते महाराज उस चरणामृत सब भेंट नहीं होगी, वह चरणामृत सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत था, मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था। मैंने विचार किया आप सम्राट हैं, आपको सत्संग करने का मौका नहीं मिलता है, गुरु धारण करने का समय नहीं मिलता है, ध्यान भजन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। मैंने विचार किया कि आपकी दृष्टि को खोल दो, लेकिन आपने उस चरणामृत का अपमान किया। अब आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा, अंधकार मंडल का छेदन अपने आप को करना पड़ेगा, प्रकाश का दर्शन करके सबके सहारे मोक्ष धाम प्राप्त करने का साधना आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। आपके गुरु कौन बनेंगे? आपके गुरु बनेंगे संत रामानंद स्वामी। मैं आपका गुरु इसलिए नहीं बनूंगा कि मैं नीच जाति का हूं। पहले मन में था ना कि हमको सवारी बनाने के लिए आया था। महापुरुष की वाणी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, बहुत तक भोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान बहुत बह गए। तब गए संत रामानंद स्वामी जानते थे कि यह संतों का अपमान करते। कौन? सम्राट पीपा। किसी सत्संग में नहीं जाते, इस सत्संग में नहीं जाते। आए थे सत्संग करने के लिए। सम्राट पीपा के राजमहल के बगल में ही सत्संग के। पता लगा सम्राट कहाँ वो निकल गए। क्यों निकल गए? को आएंगे कहेंगे सत्संग कीजिए, सुंदर शरीर का संत महात्मा लोग निंदा करते हैं, ये मेरा शिकायत करेंगे, निकल गए। प्रवचन करते करते रामानंद स्वामी ने कहा था
जब कभी सम्राट पीपा नाम दान लेने के लिए मेरे आश्रम आए, धक्का मार करके बाहर कर देना, धक्का मार करके बाहर कर देना। किसी ने कहा, रामानंद स्वामी इस तरह बोल रहे थे और यह कह रहे थे वो संतों का सम्मान नहीं करते, संतों का अपमान करते। यहां तक बिन गुरु धृग जीवन संसार। उसी समय सम्राट पीपा रामानंद स्वामी के आश्रम में कहते हैं, महाराज से मैं मिलना चाहता हूं। कहा, क्या बात है? सदगुरु का आपके लिए आदेश है, कभी भी आवे धक्का मार करके आश्रम से बाहर कर देना। आप मुझसे मिल नहीं सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ गए। रामानंद स्वामी के पास गए, कहते कहाँ है? रामानंद स्वामी कहते कहाँ आए हो? कहा नाम दान लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। कहा भागो यहां से, भागो। संतों का अपमान करता, सम्मान नहीं करता। सम्राट पीपा कहते भाग करके जाओ तो कहां जाओ? कहा कुएं में जाओ और डूब करके मर जाओ, कुएं में डूब करके मर जाओ। कुएं को दौड़ पड़े, कुएं को दौड़ पड़े। उसी समय कुछ शिष्य कहते, गुरुदेव सम्राट पीपा कुएं को जा रहे हैं, वो कुएं में डूब करके आत्महत्या कर लेंगे, गुरुदेव उनको बचा लीजिए। तब रामानंद स्वामी बाहर आते हैं, कहते कहां जा रहे थे? कहा डूबने के लिए। कहा क्यों? आपने कहा जाकर के डूब मरो, इसलिए मैं डूबने के लिए जा रहे थे। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे भजन भेज दीजिए, मंत्र बताए, हे कृष्ण जपो। बैठा करके नहीं दिया श्री सदगुरु, हे कृष्ण जपो, हे कृष्ण जपो। इतने श्रद्धा से हे कृष्ण जपते हैं। सम्राट पीपा से संत पीपा हो गए। श्री सदगुरु, एक दिन की बात है, पति पत्नी दोनों मिलकर के चले गए द्वारिकापुरी। बहुत भक्त वहां बैठे हुए थे। संत पीपा कहते हैं, भगवान कृष्ण अंतिम में जब समाधि कहां लिए थे? कहा इसी द्वारिकापुर के समुद्र में, इसी द्वारिकापुर। उसी समय मंत्र का सुमरण करते हुए पति पत्नी दोनों मंत्र का सुमरण करते हुए जैसे समुद्र में छलांग लगाते हैं, 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में छिपे रह गए। और भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी का उनको दर्शन हुआ, राधा का दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। 7 दिन के बाद जब वो पानी समुद्र के जल से निकलते हैं, उनका पीताम्बरी भी भीगा हुआ नहीं था। श्री सदगुरु, पीताम्बरी भी भीगा हुआ नहीं था। और भगवान कृष्ण को दर्शन। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। लेकिन जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए समर्पण हो जाए। आप लोग जानते होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे।
बहुत शिष्य थे और एक शिष्य का नाम था अंबादास। आप लोग जानते हो। रास्ते में एक कुआं था, कुएं के पास गए और कुआं के पास एक बहुत मोटा वृक्ष था, मोटा वृक्ष, और उसका मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा था और पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था। पानी में जो गिरता था पत्ता सड़ता था, पत्ता सड़ जाता था और पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते। पीने वाले क्या होते थे? रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस वृक्ष पर चढ़ करके इस मोटा डाल को काट सकते हो। उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना था। कुएं के अंदर में घुसा हुआ था, काटने का व्यवस्था डाल के नीचे से बैठ करके काटता, और काटने के बाद डाल समेत वो कुएं में जाता। सब शिष्य देख करके घबरा गए। सदगुरु सब शिष्य देख करके घबरा गए। कोई अपने गुरु को नहीं देखते, सब सिर को नीचे कर दिए। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास एकटक अपने सदगुरु को देखे, सदगुरु को देखे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा क्या इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा, बेटा इस वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काटो। नाम का सुमरन करते वृक्ष पर चढ़ गए और जैसे डाल को काटने लगे, समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा तू पागल हो गया है, तो उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर तुम बैठा होगा। डाल के सहित तू कुएं में चला जाएगा। तुम रसातल को चले, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उससे अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज के बेटा, अगर ऐसा तेरा विश्वास है तो डाल को काट। नाम का सुमरन करते हुए डाल को तो काटिए रहे थे, आधा कटा था। डाल का वजन नीचे आया, टूट करके डाल सहित अंबादास भी कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। लोग उनको हनुमान जी का अवतार कहते थे। बहुत ताकतवर थे। सब मिलकर के जैसे डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान करते हैं। सदगुरु जब अंबादास को निकाला गया कुएं से, अंबादास अपने सदगुरु के चरण लिपट गए। रोते हुए कहते, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण करते। कैसा कल्याण? जिस समय अंबादास कुएं में गिरे थे, सामर्थ्यवान सदगुरु मतलब समर्थ रामदास जी महाराज उनको कुएं में प्रकट होकर के दर्शन दे दिए थे। आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया। इसलिए गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाया, कई बार सुनाया। एक भैया रामपुर गांव है, पोठिया माथावा बाजार के आसपास, पोठिया भारत। एक दुखन यादव थी, बराबर सत्संग में, बराबर सत्संग में। जहां कहीं भी सत्संग होता तो सत्संग में जाते थे। साप्ताहिक सत्संग में बराबर जाते थे। और जो सत्संग में जाते थे तो गांव के बगल में एक बहुत बड़ा डायनेज था। डायनेज में बहुत पानी रहता, बहुत पानी। उनको तैरने के लिए नहीं आता था।
बहुत दूर में पुला पार करके गए, गांव में सत्संग किए, और सत्संग करके जब आ रहे तो अंधेरा हो गया। एक युवक डैनेज पार करके उस पार गए, कहते दुखम दादा घर देवो तो हाँ आओ न, हम कढ़ा पत्थर पार कर दे छियै। नहीं हमने हम डूब जाए सदगुरु, दुखम दादा तो नहीं जाने छो कते बढ़िया तैरे छियै, इतने पैर मिले हेते नहीं सीधे दिए चलो। अब जिद करके कंधे पर बैठा दिए, और जैसे आए थे कम पानी था, इधर से जब गए पौ गया फिसल पानी में, काफी वेग था, अथाह पानी में चले गए। अब दादा को क्या पार करेंगे, अपने उब डूब करने लगे, पट क्या कि उसको पानी में फेंक दिए। अब पानी में इसलिए फेंके कि हम तैराकी है निकाल लेंगे, जैसे पानी में फेंकते हैं ना, दुखम दादा जो भीतर गए भीतरे ऊपर होंगे तो ना पार कर निकालेंगे। 15 मिनट हो गया, दुखम दादा हे हो दुखम दादा डूब गए। श्री सदगुरु हल्ला कर रहे हैं डैनेज, कोई नहीं आए, वहां से निकले गांव गए, दुखम दादा डूब गए, दुखम दादा डूब गए। जाने में 15 मिनट, आने में भी पूरे गांव के 1.25 घंटा समय हो गया। दुखम दादा डूब गए, दुखम दादा डूब गए, रो रहे हैं, कते डूबले हेते। एक आदमी कहते कते डूबली कते फेंकली रे, कल कहे होता फेंकने लगी। श्री सदगुरु वो जैसे भीतर गए तो उनको उठाए, उठा करके निकाले, कहते चलो अब एक डॉक्टर कर ले जाओ। श्री सदगुरु पानी पी गए, चला डॉक्टर को ले जाएंगे उनको, जैसे कहते डॉक्टर को ले जाकर ऐसे आंख खोलते हैं। श्री सदगुरु 1 घंटा पानी में रहेंगे, आंख खोलेंगे। श्री सदगुरु आंख खोलते हैं, देखते को बुद्ध पानी नहीं पिए, सब कहते यहाँ तक पैन में डूब गए, 1.25 घंटा तक अब पैन नहीं पी लिए। कल के जखनी कन्हा पर बैठल कर में तो डूब कर लाए, तो हम यहाँ कहिए गुरु महाराज हम तो सत्संग में शामिल छे, अगर हम डूब जबे तो हमारे घर में वहां के पूजा नहीं है, बाल बच्चा वहां के नहीं मारत, कोई सत्संग यहाँ के नहीं मारत। कहत कि दुखम सत्संग से उनका डूब गए। यह लोग कह, यही हम सोचिए रहे थे, तब तक तो फेंकिए दिया आपको। श्री सदगुरु और जैसे अंदर में फेंकते हैं ना, वहां जब गए तो गुरु महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, हम गुरु महाराज को प्रणाम चरण पकड़ करके वहीं बैठे थे। श्री सदगुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार, फकत गुरु ही आधार। आप लोग जानते हो, अभी सुन रहे थे ना, धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। सच्ची घटना है। मां रुक्मणी, मां सत्यभामा भगवान कृष्ण के पास आए और कहते प्रभु ऐसा कौन सा शुभ काम करने से, ऐसा कौन सा काम कर्म करने से पुत्र की मृत्यु जो है वह टल सकता है, पुत्र की मृत्यु टल सकता है, पति की आयु बढ़ सकती है, स्त्रियां सुहागवती हो सकती है, ऐसा कौन सा कर्म है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी मैं सच्ची घटना एक कहानी कहता हूं। एक देव बर्मा नाम का राजा था, देव बर्मा नाम का राजा था, और बहुत धर्मात्मा राजा था, प्रजा का भरण पोषण करते, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं।
संतान नहीं था, लेकिन किसी को पता लगने के लिए नहीं देते थे कि हमको दुख है। एक बार वो भ्रमण करते हुए जा रहे थे, पूजा करने के लिए जा रहे थे। एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू जो लगा रहे थे, जैसे देव वर्मा राजा को देखते अपने मुंह को ऐसे फेर लिए। मुंह को नहीं फेरते, सुबह का समय था, मुंह को फेर लिए। जैसे मुंह को फेरते हैं, राजा को बहुत दुख हुआ। राजा साहब चले गए अपने राजमहल में, सिंहासन पर बैठे, पूरा सभासद है। राजा साहब अपने सिपाही का सिपाही, एक औरत, अमुक औरत जो है जो झाड़ू लगाती, उसको बुला करके लाओ। तो जैसे सिपाही वहां गए, उसे कहते आपको राजा साहब बुला रहे हैं। उसी समय वो लड़की थोड़ा डर गई, लेकिन मन में कहे जो सत्य है वही बता दूंगी। जैसे वहां पहुंचते हैं ना, राजा साहब कहते हैं बहन, बहन, कितना अच्छा शब्द का प्रयोग किया, बहन तुम यह बताओ, तो सुबह में देख करके तू अपना मुंह क्यों फेर लिया? उस समय वो लड़की कहने लगी, महाराज आप निपुत्र हैं, आपको कोई संतान नहीं है। आपको देखने से जो देखेंगे उसका जतरे खराब हो जाता है, उसका जतरे खराब हो जाता है, इसलिए मैंने मुंह को फेर लिया। राजा साहब को बहुत चोट लगी। उसी समय सिंहासन पर से उतरे, जंगल को चले गए और भगवान शिव का तपस्या करने, भगवान शिव का तपस्या करने लगे। तपस्या 1 वर्ष तक तपस्या के भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहते, राजन आप मांगिए, क्या मांगते हैं? राजा देव वर्मा कहते, प्रभु आप तो जानते हैं वो कोई संतान नहीं है, एक संतान हो जाए मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहते हैं यह कैसे होगा? आपको एक जन्म क्या, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होता, 7 जन्म। कहा महाराज आपने कहा कि मांगिए, तो मैं यही मांगता, लेकिन मुझे पुत्र हो। भगवान शिव कहते आपका पुत्र कौन बनेगा? अच्छा देखते हैं, मैं अपना एक गण को भेजता हूं, अपना गण को, सदगुरु अपने गण को भेजता हूं। लेकिन हाँ, मेरा गण जो है ना मात्र 25 वर्ष तक रहेगा, आपका पुत्र बनेगा। राजा साहब के मन में हुआ 25 वर्ष तो बहुत हो गया, 5 दिन के लिए होगा, लोग नहीं कहेंगे नहीं पुत्र है, तो 25 वर्ष का। कहा महाराज दे दीजिए। वरदान मिला, घर आए, कुछ देर के बाद एक संतान हुई। लड़का देखने बहुत सुंदर, धीरे 15 वर्ष का हो गया। राजा साहब विचार कर इनका शादी कर देता है, कोई कुल का रक्षा करने वाला तो सहारा होगा, राजपाट को चलाने वाला होगा। उनका शादी कर दिए, लेकिन कोई संतान नहीं। सदगुरु धीरे धीरे कल 25 वर्ष हो रहा है, राजा बहुत पहले से भोजन छोड़ दिए, बच्चे का ही कल है समाप्त। जमराज क्या कि जो 2 जमदूत को वहां भेज दिए, काल को भी, मतलब सर्प को भी भेजे, तुम डस करना, यह मेरा दोनों जमदूत इसको खींच करके इसके आत्मा को बाहर करेगा, जीव को खींचेगा। दोनों जमदूत वहां खड़े हैं। काल जो सब जो तीव्र गति से यहां दौड़ लगा वहां जाने के लिए। राजा के घर के बगल में एक भिखारी था, उनको एक लड़की थी, लड़की बहुत सुंदरी। लड़की का जो शादी किया ना, पति मिल गया शराबी, श्री सदगुरु शराबी, कोई व्यवस्था, पति शराब पी जाते थे।
मार पीट करके अपने पर गर्भवती पत्नी को घर से बाहर कर दिया। वो घर आई और 3 दिन पहले वह एक पुत्र को जन्म दिए थे। 3 दिन पहले पिताजी जाते थे, भिखारी भिक्षाटन करने के लिए जाते थे, कोई देते नहीं थे, बराबर आता कहां से देंगे, 3 दिन से भूखी है। उसी दिन वह लड़की कहने, बाबूजी आज अगर आप भोजन का व्यवस्था नहीं करेंगे, अगर मैं अन्न नहीं खाऊंगी, अन्न के अभाव मेरे जठराग्नि में इतनी ज्वाला, भूख की ज्वाला, अग्नि धधक रही है, मैं अपने पुत्र को खा जाऊंगी, पुत्र को खा जाऊंगी। भिखारी रोने लगे, रोते हुए कहती इधर नहीं जाऊंगा, राजा के पास जाता हूं। जैसे राजा के पास गए, आज कल 25 वर्ष पूरेगा, आज गए, कहते मां कोई भिक्षा दो। उसी समय रानी निकली, रानी निकली, रानी की राजा साहब के पता हो निकली। रानी कहती बेटी कुछ भोजन दे दो उनको। राजा साहब के पता हो कहते अपने सास से, मां बाबूजी तो भोजन नहीं किए, 56 प्रकार का भोजन बना, व्यंजन बना हुआ, वो ठंडा हो गया। बाबूजी कहे कि नहीं खाएंगे, जब बाबूजी खाएंगे तो भी मैं बना दूंगी, लेकिन माँ जो भी बाबूजी के लिए भोजन परोस करके रखे ना, सब भोजन इन्हीं को दे दीजिए, भिखारी है ना, सब भोजन दे दिए। भोजन लेकर के जैसे भिखारी अपने बेटी के पास कहा, बेटी भोजन करो, सुंदर भोजन देख करके बेटी तो खुश हो गए। अपने पिताजी कहते बाबूजी पहले आप इसमें से खाइए। उनके पिताजी नहीं नहीं बेटी पहले तुम खाओ। कहा नहीं बाबूजी आप इसको खाइए। अपने पिताजी के लिए रखते हैं, लेकिन पिताजी खाते नहीं है। बेटी कई दिन से भूखी है, कम होगा तो भोजन कर लेगी। जैसे भोजन वो करती है, सुस्वादिष्ट भोजन, जैसे आप भर पेट भोजन खाए, उसी समय उनके मुख से निकलता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, जिन मां ने यह सुंदर भोजन दिया है उसके पुत्र को दीर्घायु कर दो, उसके पुत्र को दीर्घायु कर दो। और जिस बहन ने दिया है उस बहन के सुहाग को रक्षा कर दो, सुहाग को रक्षा करो। भीतर से आग निकला, भीतर से आशीर्वाद निकला। उनके सुहाग का रक्षा कर दो, उनके पुत्र को दीर्घायु कर दो। इस तरह का जैसे निकला। जमदूत दोनों खड़े, आज 25 वर्ष पूर रहा है, दोनों जमदूत खड़े हैं। सर्प तो चढ़ गए, लेकिन एक बित्ता वहां पहुंचने में के बित्ता है। ऐसे डांस करते तो वथी मार देते, लेकिन सर्प जो था उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो गई। अब एक तिल भी न इधर न उधर हो रहा है, शक्ति छिन्न हो गई। जमदूत कहते विलंब क्यों कर रहे हो, डसो ना, डसने के बाद हम इसके आत्मा को लेकर जाएंगे। यह कहते मेरे पास शक्ति नहीं है, हम उधर नहीं बढ़ सकते हैं, उधर हम नहीं बढ़ सकते हैं। उसी समय निकल गया, डंस करने का समय निकल गया। जमदूत दोनों भागे जमराज के पास, कहते महाराज वो तो डंस ही नहीं करता है, तो हम कैसे लाएंगे। उसी समय जमराज आए भगवान शिव के पास, भगवान मृत्यु देवता तो आप हैं, समय तो उसका टल गया। जो काल को भेजे थे डांस करने के लिए वह भी डांस नहीं करता, वह शिथिल होकर के बैठा हुआ। मेरा जमदूत वापस आ गया है, भगवान कोई उपाय कीजिए लाने का। भगवान शिव कहते देखिए
एक की क्षुधा को मिटाए, भूख की क्षुधा को मिटाए। उनका आशीर्वाद निकला है। पुत्र दीर्घायु हो, सुहाग की रक्षा हो। एक काम कीजिए, उनका उम्र जो है ना, हम 112 वर्ष कर देते हैं। श्री सदगुरु 112 वर्ष, दोनों मिलकर के 112 वर्ष कर दिए। ये दान का महिमा है। श्री सदगुरु बाबा खेचे खूब दान करे। श्री सदगुरु अरे पहला रोटी गाय को दीजिए, है ना, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति को खिलाए, सास ससुर को खिलाइए, संत महात्मा लोग आते तो उनको भी खिलाए। श्री सदगुरु जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। भगवान बुद्ध के सत्संग में ब्राह्मण आए थे। ब्राह्मण जब प्रणाम करते भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं, दीर्घजीवी बाबा। ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था, जो प्रणाम करते हैं, तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते हैं। आनंद करते भलते उनके माता पिता को प्रणाम करता, उनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार 5 वर्ष का है, इनको तो आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में ऐसे क्या आशीर्वाद दो, यह बच्चा तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ब्राह्मण रोने लगे। आनंद कहते भलते कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। और ब्राह्मण कुमार सत्संग बैठ करके 7 दिन तक सत्संग सुनेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में त्रिपिटक ग्रंथ और धम्मपद का चर्चा होगा, सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार सत्संग सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ और ब्राह्मण कुमार 7 दिन आगे बैठ करके सत्संग सुनता। 7वें दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन वही ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भव। आनंद कहते भलते जो ब्राह्मण कुमार मां 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक सत्संग कराए, सत्संग जो सुने, आपने आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी बाबा। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो आज का सत्संग जो है बच्चे की 6ठी शिला के अवसर पर हो रहा है। सदगुरु से प्रार्थना है, सदगुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे। मति की रति गति भूत भलाए, जब जे जतन जहाजे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो। और जिस श्रद्धा प्रेम से उनके माता पिता दादा दादी सगे संबंधी सत्संग करवा रहे हैं, उस बच्चे का आप देख रेख करेंगे। तमाम भाव जो दूर दूर से आए हैं, इस भक्त का भी देख रेख आप ही करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु पूरा सदगुरु हम लोग को आशीर्वचन के रूप में कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। करिए निज सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर प्रेरणा मिले, दुर्लभ न पाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।